हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है अपना फिजिक्स का। मैंने कहा था आपको कि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी। सेकंड चैप्टर रिवाइज करने के लिए कहा गया था आपको। तो सेकंड चैप्टर में फर्स्ट था हमारा पैरेलैक्स मेथड, जिससे कि हमने फार अवे डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स या साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मेजर करना सीखा था। तो अब देखते हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके थ्रू दिस न्यूमेरिकल। इसके बाद मैं आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, यूनिट कन्वर्जन पे 2 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, कुछ आपको करने के लिए दूंगी। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ते हैं सबसे पहले, तो फिर देखते हैं हमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है। ठीक है। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, हमें मून दिया है, एक छोटा हो गया मेरा मून दिया है डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब एक डायमीटर वाला फॉर्मेशन बना रहे हैं, 2 पॉइंट्स, वहां से मून ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, एंगल दिया है इन दोनों डायरेक्शन से। ठीक है, ये मून का सेंटर कंसीडर कर लेते हैं। पैरेलैक्स मेथड में हम ऐसे ही करते थे ना। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते थे ए और बी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद है। जो एंगल सबटेंडेड है, एंगल सबटेंडेड, दिस इज द एंगल सबटेंडेड। इसे हम क्या लेते थे, थीटा। मेरी डेरिवेशंस में थीटा है, आपकी बुक में अल्फा लिया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.54 मिनट। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया है 1.26 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन डायमीटर ऑफ अर्थ को डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल डी, दैट इज 1.26 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और अब देखो, जो ये एंगल है ये हमें मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमें मिनट में भी नहीं दिया है, ये दिया है हमें 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री 54 मिनट दिया है। तो अब इसे हमें पहले एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एंगल इक्वल्स टू, एंगल को हम यहाँ पे ब्रैकेट में थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी लिख लेंगे साथ। तो हमें दिया है 1 डिग्री 54 मिनट। कन्वर्जन ध्यान से देखना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स चैप्टर है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, हमें रेडियन में चाहिए। पहले हम इसको डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड से रेडियन में। अब देखो कैसे करूंगी। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट लगा दूंगी। ये जो 1 प्राइम पर जैसे सिंबल है, इसे क्या बोलते हैं, मिनट, प्लस 54 मिनट। ठीक है, हो जाएगा 60 मिनट प्लस 54 मिनट, दैट इक्वल्स टू 114 मिनट। अब इसे हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 114 मिनट इज इक्वल टू 114 इंटू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये डबल डैश लगा रही हूँ, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड्स। ये एंगल की यूनिट्स हैं। रेडियन, रेडियन से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकेंड, सॉरी रेडियन सबसे छोटा है, डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकेंड, और सेकेंड से छोटा रेडियन। हमें रेडियन में चाहिए एंगल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 इंटू 60 सेकेंड से लेते हैं 786। ठीक है, करके देख लेना आप लोग, मैं ब्लैक बोर्ड में कर रही हूँ, गलत भी हो सकता है। तो ये 6840 सेकेंड्स आ गया हमारे पास। अब हमारे पास अगर हमें क्या, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, हमें डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ कैलकुलेट करना है, दैट इज दिस। डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते थे या स्मॉल डी से, डायमीटर वॉज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी।
तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, स्मॉल डी। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो कैपिटल डी, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बी अपॉन थीटा बाय पैरेलल मेथड। आप वहां से फॉर्मूला देख लेना ये वाला। तो बी क्या है हमारे पास, 1.26 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और एंगल क्या है रेडियंस में हमारे पास, 6840 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो सेकेंड्स भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था, मैंने किया नहीं। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, तो हम 6840 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा 1.26 इंटू 10⁻⁷ को उससे हम डिवाइड कर देंगे। फिजिक्स में सारी कैलकुलेशंस लंबी होने वाली है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मेजर कर रहे हैं, तो 1 और 2 में तो होगी नहीं, ऑब्वियसली 10 की पावर बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं होती, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है, आपको एग्जाम्स में आएगा भी नहीं है वाला, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट की। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फाइंड आउट करके आप मुझे सेंड कर देना, मैं भी इसको निकालूंगी, देखते हैं आंसर ठीक है या नहीं। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा आपके पास, मीटर्स में। ठीक है, डिस्टेंस किस में मेजर होगा, मीटर्स में। अब ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है बस। ठीक है, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 मिनट। एंगुलर डायमीटर को क्या बोलते हैं, थीटा। एंगुलर डायमीटर को थीटा बोलते हैं, आप इसे नोट भी कर लेना नोटबुक्स में। द डिस्टेंस डी फ्रॉम द अर्थ इज 1920 सेकेंड्स। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1920 मल्टीप्लाई बाय जो आपको रेडियन की वैल्यू मैंने बताई थी, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, वो वैल्यू पुट करनी है और आपको कन्वर्ट करना है। ये न्यूमेरिकल आपको खुद सॉल्व करना है, इसलिए मैं यहाँ वैल्यू नहीं लिख रही। उसके बाद जो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है डी, दैट इज गिवन 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। आपको डायमीटर ऑफ द सन फाइंड आउट करना है, दैट इज कितना है वो, तो आपको यहाँ पे रेडियन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी पहले, 4.85 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसको जब आप रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था, डी इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा। ठीक है, ये करा था ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। ये क्या है, एंगुलर डायमीटर, सिंपल सा है, डी इक्वल्स टू डी इंटू थीटा। ये दोनों क्या आएंगे, मल्टीप्लाई, जो आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी और जो आपके पास ये गिवन है। यहाँ पे ये सेकेंड नहीं है। ठीक है, 1.496 इंटू 10⁻11 सॉरी, ये क्या दिया आपको, 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर, मुझे मिनट लगा, सॉरी फॉर डैट। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो डायमीटर आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, मीटर में। ये भी आपने सॉल्व करके मुझे बताना है आंसर क्या है आपका। अब है हमारे पास यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहीं से हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें ये वाली यूनिट पुट करनी है 1 सेंटीमीटर के। 1 सेंटीमीटर क्यूब की साइड है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वो क्या आएगा हमारे पास 1/100 इंटू 1/100। बेसिक कन्वर्जन हैं, आपने पहले भी करे हैं। ठीक है, ये बस आपको रिमाइंड करवाने के लिए है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। So volume of cube of side 1 centimeter is equal to 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास
सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कितना दिया है 2.0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भी कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो की वैल्यू नहीं है, तो एच क्या है हमारे पास 10.0 सेंटीमीटर इन, यहाँ पे हमें कन्वर्जन किस में करना है मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर एंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1000 मिलीमीटर वी कैन से दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बाय 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अगर हमें कन्वर्ट करना हो 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। और हमें 10 सेंटीमीटर को दैट इज हाइट को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डाल देना है, वो क्या है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर की वैल्यू 20 और 100, 2 इंटू 22/7 20 इंटू 100 प्लस 20 डैश मिलीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी मिलीमीटर स्क्वायर में। और ये तो बहुत इजी है, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये तो आप लोगों ने अब तक 9th क्लास में करते ही आए हो, सो ये आप खुद करोगे। अब तक हमने जो एग्जांपल्स लिए थे उसमें हम सिंगल यूनिट को कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट है, दैट इज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हमें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो एज वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ ग्राम्स में जहाँ पे 1 kg है वहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या है स्क्वायर है यूनिट, तो यहाँ पे 100 का क्या होगा स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर सेम है तो हम यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर वैसा ही रन देंगे, 1 लेंगे इसकी वैल्यू। तो अब यहाँ पे कितनी है 3 4 5 6 एंड 7, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁷ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ये आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड कितनी दी हुई है 11.3। डेंसिटी इज डैश ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, हमें कन्वर्ट करनी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। कन्वर्जन आप करोगे, मैं डेंसिटी बता देती हूँ क्या होगी। रिलेटिव डेंसिटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते थे ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम उसमें रेफरेंस लेते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या फिर वैक्यूम का। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या है हमारे पास 11.3। ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा ना। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है हमारे पास 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉम्बिनेशन को कैसे कन्वर्ट करना है, ग्राम की जगह आपको केजी लिखना है कितने इक्वल होगा, और सेंटीमीटर की जगह आपको मीटर। माइनस क्यूब है तो आपको जो भी आप लिखोगे कन्वर्जन उसे आपको मल्टीपल्स में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स यूनिट कन्वर्जन को लेके, बेसिक एग्जांपल्स हैं यूनिट कन्वर्जन को लेके, ताकि आपको आगे जाके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक रहा, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, तो देखते हैं कुछ लार्ज एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।